ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टाई अप होया वा न्यूज़बर्ग मैसे इन इंडिया जिहड़ी जर्मन एग्जीबिशन की कंपनी है वो इंडिया दे विच उहने अपना जिहड़ा हुण पैर पसारिया वा ते दोनों ने रल के जिहड़ी ये एग्जीबिशन 2, 3, 4 सितंबर नूं नोएडा दे विच कीती जा रही है जिहदे विच सब तो वड्डी खासियत ये आ कि इहदे विच इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है और इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आ जदों इंटरनेशनल बायरस और एग्जीबिटर्स वो आ रहे हैं तो इंडियन इंडस्ट्री नूं बहुत बड़ा एक JV करन दा जॉइंट वेंचर करन दा मौका लगूगा। जिहड़े यूरोप दे एग्जीबिटर्स आ उन्हां नूं एक मौका लगेगा इंडियन इंडस्ट्री दे नाल जॉइंट वेंचर करन दा और एक इंटरैक्शन करन दा क्योंकि एक MSME इंडस्ट्रीयलिस्ट एक MSME मैन्युफैक्चरर जर्मन या यूरोप नहीं जा सकता लेकिन अज जिहड़े यूरोप वाले आ वो इंडिया दे विच आके एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो नैचुरली जिहड़े साडी इत्थों दी इंडीजीनियस इंडस्ट्री आ उन्हां नूं मौका लगेगा उन्हां दे नाल रूबरू होण दे। तो वो चीज़ वो प्लेटफॉर्म हम इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं कि जो लोग यूरोप में नहीं जा सकते या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो CFOs में पार्टिसिपेट करें, उनको उस लेवल का बायर उस लेवल का एटमॉस्फेयर हम इंडिया में प्रोवाइड करेंगे। और बाहर की कंपनियों को हम JVs के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो लोग इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं उन लोगों को भी हम इंडिया में बुला रहे हैं और स्पेशली जितने भी बायर्स बाहर से आ रहे हैं उनका सारा खर्चा न्यूरम्बर्ग मैसे कंपनी और हमारी कंपनी मिलकर कर रही है। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा दोस्तों। लुधियाना जिन्हों की साइकिल सिटी कहा जाता है, वर्ल्ड का सैकेंड लार्जस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैगा। सो एक बार फिर इस शहर दे विच साइकिल मेला या साइकिल की एग्जीबिशन लगन जा रही है, पर इस बारी आवाम वड्डा हैगा। इस बारी जिहड़ी CFOs एग्जीबिशन है जिहड़ी हुण तक नैशनल लैवल ते लगती सी वो इंटरनैशनल लैवल ते लगेगी। सो जानते हैं की नवा होएगा इस एग्जीबिशन च ते कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, की वाधा होएगा। गलबात करते हैं कुलार साहब नाल। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। अज जिहड़ा कर्टन रेजर होया जिहड़ी CFOs एग्जीबिशन है और उहदा जिहड़ा टाई अप होया वा न्यूज़बर्ग मैसे इन इंडिया जिहड़ी जर्मन एग्जीबिशन की कंपनी है वो इंडिया दे विच उहने अपना जिहड़ा हुण पैर पसारिया वा ते दोनों ने रल के जिहड़ी ये एग्जीबिशन 2, 3, 4 सितंबर नूं नोएडा दे विच कीती जा रही है जिहदे विच सब तो वड्डी खासियत ये आ कि इहदे विच इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन आ और इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आ जदों इंटरनेशनल बायरस और एग्जीबिटर्स वो आ रहे हैं तो इंडियन इंडस्ट्री नूं बहुत बड़ा एक JV करन दा जॉइंट वेंचर करन दा मौका लगूगा। और सैकेंड चीज़ जिहड़ी है एक छत दे हेठ जदों बायरस और एग्जीबिटर्स इकट्ठे होंदे आ तां जिहड़ी इंडस्ट्री आ उहदी ग्रोथ होंदी आ। कुलार साहब इत्थे पुछना चाहांगे अज इंडिया चाहे दूसरे नंबर पर वर्ल्ड सैकेंड लार्जस्ट मैन्युफैक्चर कहने पर गैप बहुत वड्डा है कि यह जिहियां चीज़ां नाल यह जी एग्जीबिशनां नाल वो गैप भी घटेगा, साडी प्रोडक्शन भी वधेगी, किद्दां दे सानू मौके मिलणगे। मेरे नाल सतनाम सिंह मक्कड़ जिहड़े कि यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स दे वाइस प्रेजिडेंट आ। साडा जिहड़ा असी भारत दूसरा सब तो बड़ा देश आ साइकिल ते साइकिल पार्ट्स बनाउण वाला, पर अज तक एक अनफॉर्चूनेट रहा कि साडे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं होया। जिहड़े यूरोप दे एग्जीबिटर्स आ उन्हां नूं एक मौका लगेगा इंडियन इंडस्ट्री दे नाल जॉइंट वेंचर करन दा और एक इंटरैक्शन करन दा। अज सर मनजिंदर सिंह सचदेवा अगर गल करिए और सर तेजविंदर सिंह इंटरनेशनल ब्रांड का ISO 6742 रिफ्लैक्टर बना रहे हैं और वो इत्थों पार्ट्स यूरोप नूं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिन्नी देर तक साडी इंटरैक्शन ही नहीं होएगी क्योंकि एक MSME इंडस्ट्रीयलिस्ट एक MSME मैन्युफैक्चरर जर्मन या यूरोप नहीं जा सकता, लेकिन अज जिहड़े यूरोप वाले आ वो इंडिया दे विच आके एग्जीबिशन लगा रहे हैं
ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇजिंग डायरेक्टर भी है। सर की कहना चाहोगे? सर जितना कि जैसे कि सारी इंडस्ट्री को पता है कि अभी न्यूरम्बर्ग मैसे के साथ सीफोर्स ने हाथ मिला लिया है। तो ये हाथ मिलाने का बेसिक रीज़न यही था कि जो एग्जीबिशन है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाना है। इंडस्ट्री को नीड थी कि इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करना है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का चाइना के ऊपर कहीं भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसे हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड में, तो जब कहते होते कि पहले बंदे का नंबर चला गया तो हमेशा बंदा दूसरे बंदे की तरफ देखता है। तो अभी जो वर्ल्ड है वो इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडिया से काम कैसे करें। तो उसके लिए उन बायर्स का इंडिया में आना ज़रूरी था कि कैसे उन लोगों को लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी बताया था कि यूरो बाइक में फ़र्स्ट टाइम 21 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। शायद इतनी कंपनियों ने आज तक कभी यूरो बाइक में पार्टिसिपेट नहीं करा। उसका मेन रीज़न ये है कि लोग भी चाह रहे हैं कि अब यूरोपियंस के साथ या बाकी देशों के साथ कैसे काम करें, क्योंकि चाइना को लोग छोड़ना चाह रहे हैं और उनको दूसरी ऑप्शन चाहिए। तो वो चीज़ वो प्लेटफॉर्म हम इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं कि जो लोग यूरोप में नहीं जा सकते या उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो सीफोर्स में पार्टिसिपेट करें। उनको उस लेवल का बायर, उस लेवल का एटमॉस्फेयर हम इंडिया में प्रोवाइड करेंगे। और बाहर की कंपनियों को हम जेवीज़ के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो लोग इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं उन लोगों को भी हम इंडिया में बुला रहे हैं। और स्पेशली जितने भी बायर्स बाहर से आ रहे हैं उनका सारा खर्चा न्यूरम्बर्ग मैसे कंपनी और हमारी कंपनी मिलके कर रही है। उनका आने जाने का, रहने का सारा कुछ कर रही है। तो बायर्स जैसे कि जो हमारी प्रेजेंटेशन में भी सर ने बताया था कि 70 बायर ऑलरेडी हमारे कंफर्म हो चुके हैं और हम सोच रहे हैं कि 100, 125, 150 बायर हम इंटरनेशनली फ़र्स्ट टाइम लेके आएँ। और आने वाले टाइम में संदीप जी आप देखना, ये एग्जीबिशन जैसे चाइना, ताइवान और यूरोप में एग्जीबिशनें लगती हैं उस लेवल पे सीफोर्स जाने वाला है। तो मैं सारे अपने जितने भी एग्जीबिटर जो पहले एग्जिबिट कर चुके हैं या जितने भी नए मैन्युफैक्चरर जो पैदा हुए हैं इंडस्ट्री में, दे रहे हो? नहीं, लालच नहीं सर, उनकी ग्रोथ है। देखो ये दोनों की ग्रोथ है, हमारा भी बेनिफिट है और इंडस्ट्री का भी बेनिफिट है। आफ्टर ऑल सर हम भी पिछले 10 साल से इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा अब और बड़े लेवल पे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर। तो बातचीत करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल भारद्वाज है और मैं पोर्टफोलियो डायरेक्टर न्यूरम्बर्ग में से हूँ। ओके सर, क्या सोचते हो अब आपने हाथ मिलाया सीफोर्स के साथ? आज तक हम सीफोर्स को देखते थे इंडिया लेवल पे, अब इंटरनेशनल सडनली देखने को मिलेगा। सो क्या देखने को मिलेगा वहाँ? सर देखिए, सीफोर्स में अगर जो हम देखें, इट्स बाइसाइकिल इंडस्ट्री और सेगमेंट है। तो नाम इसका सीफोर्स ही रहेगा? इसका नाम सीफोर्स ही रहेगा। और जो हमने इसको एनालाइज किया था इस इवेंट को, ये जो पूरा इवेंट है ये बेसिकली इसके अंदर जो इंडस्ट्री है वो हमारी एसएमईज इंडस्ट्री होती हैं, राइट। तो आज के टाइम पे हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि हमारे जो कनेक्शंस हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं इंडिया, हमारे न्यूरम्बर्ग में से इंडिया टीम के अंदर, उन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को मिला करके हम अपनी एसएमई सेक्टर्स के अंदर जो बाइसाइकिल सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में, उनको हम इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हैं। देखिए, हर कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, बट येस, जब तक हम उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके ना देंगे, जब तक हम उनको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आज एक कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती हो, लेकिन हम जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, जो वहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस सेशंस, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे, और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के, जिन्होंने अपनी स्कीम हमारे इवेंट में दी है। और हम एक बेनिफिट देना चाहते हैं अपने मेंबर्स को, पार्टिसिपेशन कंपनीज को, फाइनेंसेस, लिंकेजेस, उनको अवेयर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम जो मेजर हमारा है डीलर्स और इंटरनेशनल बायर्स, उससे भी उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमारा प्रोसेस है। बेसिकली यू आर सेइंग कि दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एज वेल एज द एक्सपोर्टर्स, इंटरनेशनल कंपनीज एंड एज वेल एज द नेशनल कंपनी। जी, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी कंजम्पशन होती है और देर आर लॉट ऑफ न्यू इंटरनेशनल प्लेयर्स हु वांट टू सेट अप देयर प्लांट्स। तो हमारा जो है जॉइंट वेंचर्स, एमओयू, कोलैबोरेशन, कनेक्ट, इस पे बहुत फोकस है और हमारे दूसरे इवेंट्स में भी हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो इस बार की एग्जीबिशन है, इसमें सिर्फ साइकिल ही रहेंगे या ई साइकिल्स एंड वो जो बाकी जो उसके एसोसिएट इंडस्ट्री है वो भी रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें साइकिल एंड ऑफ कोर्स लाइट इक्विपमेंट साइकिल्स जिसे हम कहते हैं
आज के दौर में, वो सब यहाँ पे फोकस में रहेगा और उसके लिए हम काम भी करना शुरू कर दिया है हमने। Okay. So anything else you want to say? It's a request for everybody to be a part of this event. It is one of the best opportunity. Never to miss an opportunity, and you know you will learn a lot. You will network with a lot of new people, not only from international, in Indian also. Thank you, sir. Thank you very much. सो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो सी फोर्स एग्जीबिशन के डिफरेंट जो हैं जो मैनेजमेंट के अधिकारी और इनके साथ जो एज वेल एज अलग अलग जो साइकिल इंडस्ट्री की जो एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारी। सो इन्होंने जो बताया वो हमने आप तक पेश किया। ऐसे ही विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहेंगे, देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।